अच्छा जी, ये अब हमारे पास जो है ना समरी चल रही है, एनालिसिस समरी चल रही है और इस समरी को आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। गोल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अब ये जो समरी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे पास कल तक के लिए वैलिड है, ठीक है? कल तक के लिए पिक्चर हमारे पास क्या है, वैलिड है। कल की डेट में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, उसमें हमारे पास क्या थी, एक फ्लैग कैंडल हमें लास्ट मंथ की ऑफ कोर्स देखने को मिल रही है, लेकिन जो हमारे पास करंट मंथ की जो कैंडल आई है, वो हमारे पास चूँकि कल पहला दिन था, तो मार्केट ने डाउन साइड पे कोई विक नहीं दी हुई थी। आज के दिन में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट ने डाउन साइड पे उसकी विक दे दी है। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे कुछ खेलना चाह रही है और कल हमारे पास क्या है, कल हमारे पास एनएफपी का जो सिनेरियो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, एनएफपी के बाद या फिर इससे अगर मंथली टाइम फ्रेम के बाद अगर हम किसी सिनेरियो पे आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है? वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से हमारे पास यहाँ पे आई थी जी डाइवर्जेंस, ठीक है? और डाइवर्जेंस की मूवमेंट हमें एक वाफिर मिकदार में देखने को मिली, जो कि मार्केट हमारी तकरीबन कोई 3 कंसेक्टिव कैंडल्स ऑन वीकली टाइम फ्रेम और 4th जो हमारे पास कैंडल आई, वो हमारे पास आई एक रिवर्सल कैंडल, एक हमारे पास डोजी कैंडल। यहाँ पे मार्केट ने कुछ मॉर्निंग का जो साइन है, वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ हमारे पास लेट्स सपोज़ ड्रैगन फ्लाई और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैंडलस्टिक पैटर्न तो एक सेपरेट पिक्चर बन जाएगी। लेकिन हमें ओवरऑल समरी को लेके चलना है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जी हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या पिक्चर है, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल हम लोग कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो हमारी जो क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे भाई इसे? हाँ। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को फिलहाल क्या कर रही है, अभी तक मेंटेन करती हुई जा रही है। क्या करती हुई जा रही है? मेंटेन करती हुई जा रही है। और उस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक डाउन है, वो हमें अगर लेट्स सपोज़ मिलता है, तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारे पास यहाँ से कोई डाउन साइड पे जाएगी। अदरवाइज़ हमारे पास फिलहाल मार्केट जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो भी लेके चल रही है। ये जो सिनेरियो है ना, कुछ ऐसा सिनेरियो भी मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। और फिलहाल मार्केट कुछ ऐसे सिनेरियो के साथ-साथ हमें कुछ पिक्चर जो है वो दिखाना चाह रही है। अगर हम लोग बात करते हैं करंट वीक की, तो करंट वीक के पर्सपेक्टिव से करंट वीक में हमें काफ़ी रिकवरी देखने में मिली है। अब रिकवरी किस सेंस में देखने में मिली है या फिर रिकवरी किस मद में मिली है? रिकवरी हमें गोल्ड में देखने को मिली है, ठीक है? एक मार्केट जैसे हमारे पास ड्रॉप हुई थी और उसके बाद मार्केट जो है वो हमारी कहाँ पे गई? उसके बाद मार्केट जो है वो हमारी एक क्या कहते होते हैं, पहले मार्केट ने एक सडन हमारे पास एक फॉल ली, फिर उसके बाद मार्केट आपकी जो है वो क्या करती रही है? उसके बाद मार्केट आपकी कुछ रिकवरी देती रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि लेट्स सपोज़ हमारे पास जो अदर सिनेरियोज़ हैं, वो क्या बनेंगे? आएँ ज़रा उनको भी साथ-साथ डिस्कशन में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, फिलहाल ऑफ कोर्स कल हमारे पास एनएफपी है और कल हमारे पास करंट वीक जो है वो क्लोज़ भी होना है। कल हमारे पास जो करंट वीक है, वो क्लोज़ भी होना है। तो ये तो अभी कबलस वक़्त होगा कहना, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो करंट वीक की कैंडल है, ये बुलिश मोमेंटम में ही क्लोज़ होगी या फिर ये बुलिश कैंडल ही कुछ क्लोज़ होती हुई दिख रही है। मैं ऐसा एज़्यूम कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब बाकी मार्केट ऐसा सिनेरियो देती है या नहीं देती, ये ऑफ कोर्स हम लोग टाइम बिहेवियर के साथ-साथ चीज़ों को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे और ये टाइम के ऊपर या फिर टाइमिंग के साथ-साथ हम लोग इन चीज़ों को क्या कहते होते हैं, नज़र में रखेंगे कि हाँ, भई वाक़ई ऐसा है कि नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, फिलहाल मार्केट कुछ रिकवरी कर रही है। मुख्तसर वीकली टाइम फ्रेम का खुलासा इतना सही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ किधर गया है वो? अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जी डेली के टाइम फ्रेम की। अब डेली का जो टाइम फ्रेम है ना, वो यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग-अलग सी फॉर्मेशंस जो है वो हमें दिखा रहा है। अब डेली के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अगर बात की जाए कि D1 की कैंडल हमें यहाँ क्या दिखा रही है, तो D1 की जो कैंडल है, वो 1 कैंडलस्टिक हमें जो रिट्रेसमेंट है, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट वो हमें यहाँ पे दिखा रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है, मार्केट यहाँ पे 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक डेवलप करके फर्दर अपवर्ड मोमेंटम में बैठना चाह रही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कल एक ड्राइंग बनाई थी, अभी मैं आप लोगों के साथ वो ड्राइंग भी शेयर करता हूँ। मुख्तसरन ये है कि मार्केट आपकी जो है वो यहाँ से कुछ अपसाइड पे निकलना चाह रही है, लेकिन मार्केट को यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। अब उसमें हमारे पास जो पहले तो हमारे पास हर्डल थी कौन-सी वाली? पहले हमारे पास जो हर्डल थी ना, वो थी हमारे पास 4600 की। फिर हमारे पास वो हर्डल या फिर हम लोगों ने अपना टारगेट एक सेलेक्ट किया था, जो कि था 4800 का। अब मार्केट आपको 4800 पे टैप कर रही है। ये वही लेवल है, याद रहे, जिसका आप लोगों को मैं कोई पिछले 2 हफ्तों से कंसिस्टेंटली कहता आ रहा हूँ कि भाई इस लेवल पे नज़र रखिएगा। ये लेवल मार्केट हिट करेगी ही करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वो लेवल जो है हमारा बेहतरीन तरीके के साथ हिट कर गई है। ये पिक्चर भी हमारी क्लियर है और मार्केट वहाँ पे ना सिर्फ हिट करके गई है, हिट करते साथ मार्केट ने एसपीआर की पिक्चर डेवलप की है और उसी एसपीआर की पिक्चर में मार्केट ने आप लोगों को 2500 पिप की जो रिकवरी है वो भी दे दी है। 47 का लेवल टच
47 का लेवल टच क्या कह रहे हैं? हाँ, तो उसको प्ले करें ना सेल साइड के लिए। 02 का एसएल है, 4702 के एसएल के साथ आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं, एक स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास अदर पिक्चर क्या निकलेगी, तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट फिलहाल तो एक रेंज में है। अब रेंज की सेंस में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास आरएसआई है, तो डेफिनिटली हमें आरएसआई यहाँ पे देखने को मिल रही है, और आरएसआई क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। यहाँ पे हमारे पास आरएसआई बड़ी क्लियरली देखने को मिल रही है। आरएसआई डाइवर्जेंस की बात हो रही है, और ऐसी कोई साइंस नहीं है कि हम लोग ये कहें कि इसमें डाइवर्जेंस में जो है हमें 14 कैंडल चाहिए होगी, 20 कैंडल चाहिए, या फिर एक्स वाई जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें इतनी कैंडल चाहिए या हमें उतनी कैंडल चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये वही एसपीआर लेवल है जो आप लोगों को कल की डेट में मैंने एडवाइस भी किया था और सजेस्ट भी किया था कि मार्केट यहाँ पे आप लोगों को एक सेल की पिक्चर जो है मजीद दिखा सकती है। प्लस हम लोगों ने ये वाली ट्रेंड लाइन भी लगाई थी। मार्केट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स बना रही है, मल्टीपल सिनेरियोज बना रही है, और हमें उन्हीं सिनेरियोज के साथ साथ चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करते हुए लेके कुछ चलना होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल की जो है ना ये हमें कुछ पिक्चर दिखा रही है, और ये हैमर कैंडल की पिक्चर एक ऐसी पिक्चर हमारे पास हो सकती है कि मार्केट जो है वो हमें यहाँ पे क्या करे, मार्केट यहाँ पे वन कैंडल स्टिक रिट्रेसमेंट, आज की कैंडल क्लोज, और कल हमें एनएफपी वाले ने हो सकता है मार्केट कल जो है वो एनएफपी से पहले पहले 4800 से नीचे नीचे सस्टेनेबिलिटी दे। उसके बाद मार्केट आपकी फिर क्या करे, उसके बाद मार्केट आपकी ये बहती हुई या भगाती हुई वो जाए पिक्चर। कुछ इस तरीके की पिक्चर भी हमें देखने को मिल सकती है T1 के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से। मैं कुछ ऐसी पिक्चर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स ये जो सारे का सारा जो सिनेरियो है, ये टाइम बिहेवियर या फिर टाइम डिसाइड करेगा कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमें टाइम के ऊपर या फिर टाइम के साथ जो है वो छोड़ देनी चाहिए, ताकि मार्केट जो है वो फिर क्या करे, मार्केट उन्हें हमारे सामने खुद ब खुद जो है वो लेके चलती हुई है। अच्छा जी, ये पिक्चर भी हमारी क्लियर हो गई, और इसके बाद अगर मैं लेट्स सपोज इससे आगे की पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो वो हमारे पास कुछ ऐसी निकलेगी। राइट नाउ मार्केट आपकी 4700 के लेवल पे है, याद रखिएगा। और अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 4700 का जो लेवल है वो एक टर्निंग पॉइंट है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अच्छा, 4700 से जब हम लोग बाहर निकलते हैं या फिर 4700 का ब्रेकआउट अगर लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं, तो फिर हमारे पास ये पिक्चर कुछ देखी जा सकती है कि हाँ भाई, मार्केट आपकी 4800, एंड देन मार्केट आपकी जो है वो 4900, एंड देन फिर आपकी मार्केट जो है वो 5K। याद रहे, अभी हमें सिर्फ 4800 का ही सामना नहीं करना, अभी हमें 5000 के डिजिट का भी सामना करना है, और बड़ी गहराई के साथ करना है। याद रखिएगा, ये जो 5000 का जो डिजिट है ना, ये बड़ा खतरनाक डिजिट है, और इससे नीचे नीचे जब तक मार्केट आपकी है, आप लोग ये एक्सपेक्ट रखें या फिर माइंड में इस चीज़ को रखते हुए चलें कि मार्केट आपकी क्या कर रही है, मार्केट आपकी फिलहाल टेम्परेरी सेल साइड ही प्ले करेगी। मार्केट जितनी ऊपर जाएगी, आप लोगों को टॉप से जो है मार्केट सेलिंग प्रोवाइड करेगी। जैसे अभी आप लोगों को बोला ना कि 02 के एसएल के साथ आप लोग सेल प्ले कर सकते हैं, तो मार्केट आपकी 100 पे रनिंग चल रही है प्रॉफिट में, ठीक है। अब D1 के पर्सपेक्टिव से ज़रा अपना यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं। M1 भी ज़रा मैं देख दूँ आप लोगों को एक नज़र, ताकि फिर आप लोग उसके हिसाब से अपनी जो स्कैल्पिंग है वो जारी रखें। फिलहाल मार्केट यहाँ पे 4700 को टैप करके आई है, और यहाँ पे सेल की जो पिक्चर है वो बड़ी बेहतरीन चलती है, या फिर पिक्चर बेहतरीन बनी हुई है। हम लोग चूँकि यहाँ पे एंटर थे, बाय तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह प्ले भी किया, कैश भी किया, लाइव मार्केट में किया। जितना भी हमारे पास सारे का सारा सिनेरियो है वो सारे का सारा लाइव मार्केट के पर्सपेक्टिव से है। सेल की अगर बात करते हैं तो 02 का एसएल के साथ आप लोगों को बोला था, यहाँ से भी अगर आप लोग एंट्री अपनी कंसीडर करते हैं तो ये तकरीबन 100 पिप का एसएल बन रहा है, और वही बात है, फिर इस 100 पिप एसएल के साथ आप लोग एटलीस्ट कोई 200, 300, 400 पिप का रिवॉर्ड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर जिनको पीएसएल या फिर जिनको साइकोलॉजिकल डिजिट्स का पता है, उनके लिए ये ऑर्डर बिल्कुल पिन पॉइंट से ही ट्रिगर हुआ हुआ है, ठीक है। और जिनको नहीं पता, ऑफ कोर्स वो फिर क्या करेंगे, वो फिर इस कैंडल से अपनी कंसिडरेशन रखेंगे, ठीक हो गया। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा स्ट्रीम को प्लेबैक करके, या फिर लेटर ऑन आपको पिक्चर मिल जाएगी। अच्छा जी, D1 के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक फिप का टूल लगा हुआ है। ये हम लोगों ने टूल कल के दिन लगाया था, और ये हमारे पास एक एसपीआर जोन चल रहा है। ये हमारे पास क्या चल रहा है, एसपीआर जोन चल रहा है। कल आप लोगों में से किसने सवाल किया था कि यहाँ पे अब मार्केट सेल जाएगी, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मार्केट आज सेल कैसे गई है। क्या ख्याल है, कुछ आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? ये बेसिकली यही होता है, और कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली थी कि मार्केट ने ये एसपीआर मेंटेन किया हुआ है, आप लोगों को कल का लेवल लगा के दिया हुआ है। और आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके क्या करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके आप लोग इसकी रेगुलर डाइवर्जेंस प्ले करेंगे, ठीक है। अब वही बात है, आप लोगों को आरएसआई के साथ तो जाना ही जाना है, क्योंकि आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, और इसके बगैर जो है ना ट्रेडिंग जर्नी, याद रखें, ईजी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी कभी ईजी होगी नहीं, हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है।
और आरएसआई को पढ़ के ही आगे बढ़ें। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स डाइवर्जेंस की पूरी कंफर्मेशन आई, कैसी आई है मैं वो भी अभी आप लोगों को आगे चल के दिखा देता हूँ। राइट नाउ फिलहाल मार्केट ने 4800 का लेवल टैप कर लिया है और ये हमारे पास याद रहे ये वो टर्निंग पॉइंट था। अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें ना, तो हम लोगों ने इस हाई से लेके इस लो तक अपना फिप का टूल लगाया हुआ है और ये हमारे पास 0.50 का लेवल है। क्या है? 50 का लेवल है। फिप का जो 0.50 का जो लेवल होता है ना, ये हमारे पास वो पड़ा हुआ है। और ये जो लेवल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस लेवल से नीचे-नीचे आप लोगों के पास जो T1 की जो कैंडल्स है, आप लोग ये देख रहे हैं, ज़रा मैं आप लोगों को ज़ूम इन करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो ये जो हमारे पास 50% का जो लेवल है, उससे नीचे-नीचे आपकी जो दोनों कैंडल्स हैं कल की और आज की, वो उससे नीचे-नीचे ही क्लोजिंग या फिर उससे नीचे-नीचे उनकी जो बॉडी है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ये कोई इसको अगर एक हम स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये ऐसे लगता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे कुछ लॉक लगा रही है। ठीक है? अब टेम्परेरी लॉक होता है ये। और ये लॉक कैसा होता है? आएँ ज़रा इसकी भी आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि जैसे मार्केट ने जब ऊपर निकलना था, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, एक ट्वीज़र फॉर्मेशन वाला जो वो क्या कहते होते हैं, एक जैसी कैंडल्स वाला या फिर बिल्कुल नियर बाय सिमिलर कैंडल्स वाला। यहाँ पे भी कुछ वही पिक्चर है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो हमें विक देखने को मिल रही है ना, ये हमें ज़रा टेक दे जाएगी यहाँ पे। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, भई ये जो विक है, ये हमें कुछ यहाँ पे थोड़ी-सी टेक दे सकती है। बाय के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। याद रहे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ। और तो हमें ऊपर जाने के लिए या फिर हमें मार्केट को फर्दर जो है वो अपवर्ड देखने के लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ से बड़ा क्लियरली चाहिए और उसके बाद फिर आप लोगों की जो पिक्चर है वो कुछ बाय साइड की जाके बैठेगी। T1 के पर्सपेक्टिव से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें इससे आगे। फिलहाल अभी के लिए मार्केट आपकी फिलहाल इसी रेंज में चल रही है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट निकलेगी और ये फिर उससे आगे की बहुत लंबी पिक्चर्स हैं कि मार्केट जो है पहले ये वाला पूरा साइकिल आप लोगों का यही वही बात है। यहाँ पे मार्केट जो है वो एक अगेन डाउन लेग लगाने के लिए भी आ सकती है लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। एक वही बात है, आरएसआई की जो शेप है उसके साथ भी मार्केट जा सकती है। और ये फिर एक सेपरेट पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी या फिर मार्केट ये वाला हाई ब्रेक करेगी। अब ये वाला हाई कौन सा है कि मार्केट आपके ये वाला हाई ब्रेक करेगी एंड देन फिर मार्केट 1.618, फिर मार्केट जो है वो इससे ऊपर की जो पिक्चर है, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ये जो ऊपर के लेवल हैं, फिर वही बात है, हम लोग एज्यूम तो कर लें, पता चले कि वहाँ पे जाने के लिए मार्केट ने सालों लगा दिए हैं, डिकेड्स लगा दिए हैं। अब जाने को तो मार्केट एक दिन में भी जा सकती है। T1 के पर्सपेक्टिव से पिक्चर्स क्लियर है? ज़रा मुझे ये कंफर्म करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं। चलें जी, अब इससे आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम की, H4 का जो टाइम फ्रेम है ना, वो कुछ यहाँ पे बियरिश फ्लैग पैटर्न दिखा रहा है हमें, बियरिश फ्लैग। इस फ्लैग का हमें ब्रेकआउट चाहिए और बड़ा क्लियरली चाहिए। इस फ्लैग का हमें क्या चाहिए? ब्रेकआउट चाहिए और बहुत ही क्लियरली चाहिए। अगर मार्केट वही बात है इससे ऊपर आती है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है और फिर मार्केट आपकी यहाँ से निकलती है, तो ये हमारे पास एक अदर सिनेरियो निकलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज और मेंटेन करते हुए चलना है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक बियरिश फ्लैग है और हमारे पास ये एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे कुछ कैंडल से कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रही है और ये फॉर्मेशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि मार्केट इसमें हमें क्या आउटपुट देती है, देन फिर हम लोग चीज़ों को फर्दर प्लान और प्ले करेंगे। अब चलते हैं ज़रा H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को बाय करवाई भी है और इंट्राडे बेसिस पे बाय करवाई है, बेहतरीन बाय चल रही है। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो वही बात है कि मार्केट आपकी गिरी है किस पे? डाइवर्जेंस पे और मार्केट आपकी उठी है किस पे? आरएसआई डाइवर्जेंस पे। अब ये ज़ाहिर सी बात है क्योंकि मार्केट में हर टाइम वॉल्यूम एक जैसा नहीं होता, लिक्विडिटी एक जैसी नहीं होती, प्राइस डिजिट्स एक जैसे नहीं होते। तो यही बात है, यही वजह है कि आप लोगों को हर दफ़ा यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो डाइवर्जेंसेस है वो अलग-अलग शेप्स में देखने को मिलेंगी। M30 की बात करते हैं तो मार्केट क्या खूबसूरत डाइवर्जेंस लेके आई है नीचे। आप लोगों के सामने ऊपर की तो ड्रॉ हुई भी है, नीचे की मैं ज़रा करेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो जाए। अभी भी मार्केट आपकी डाइवर्जेंस लेके ही ऊपर जा रही है और इस वाली एंट्री में हम लोग यहाँ से बाय में भी लॉन्गर टर्म में बैठे हुए हैं। ये वो डाइवर्जेंस थी जिसमें मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, लेट्स सपोज कि जो हमारे पास अब करंट जो पीएनएल लगा हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से ये हमारे पास क्या पिक्चर है, तो आए ज़रा उसको भी देख लेते हैं।
करंट जो हमारे पास सिचुएशन चल रही है वो हमारे पास कुछ ये वाली चल रही है और ये इसमें री एंट्री भी वैलिड है। याद रहे मार्केट अगर आपकी 4700 से ऊपर ऊपर सस्टेन होगी तो फिर हम लोग यहाँ से फर्दर बाय भी मजीद प्लान कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जिन्होंने बाय ऑलरेडी डिप से होल्ड की हुई है वो लोग सुकून के साथ अपना काम करते चले जाएं, और जिन्होंने बाय अपनी यहाँ से होल्ड नहीं की हुई है, कहाँ से बात हो रही है, इस वाले एंट्री पॉइंट से बात हो रही है, तो वो लोग ये है कि यहाँ पे ज़रा सस्टेनेबिलिटी और यहाँ पे सारे का सारा जो सिनेरियो है उसको थोड़ी सी देर के लिए क्या करें, क्या कहते होते हैं उसको, मैनेज और मेंटेन करें। अच्छा जी, ये पिक्चर भी हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इस पिक्चर के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ज़रा नेक्स्ट सिंबल्स पे। यहाँ तक गोल्ड के पर्सपेक्टिव से किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमारे पास गोल्ड में यही पिक्चर है और यही एंट्री वैलिड है। बाकी हमारा सारा इस टाइम जो फोकस है वो किस पे है, एन एफ पी पे।